ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को पौष मास की अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में पौष मास की अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा का महत्व और इसके साथ ही सुनेंगे अमावस्या की व्रत कथा। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या का दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय पौष का महीना चल रहा है। पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 10 जनवरी 2024 की रात 8:10 से होगी और समाप्ति 11 जनवरी की शाम 5:26 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार पौष अमावस्या 11 जनवरी को मनाई जाएगी। पौष अमावस्या पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी अवश्य ही रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही भगवान शंकर एवं माता पार्वती की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना। पौष अमावस्या का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन तिथि पर पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन दिन दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय। पौष अमावस्या के दिन नदी या कुंड में स्नान करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितरों को याद कर उनका तर्पण करना चाहिए। इस दिन तांबे के बर्तन में लाल पुष्प, लाल रंग की रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पौष अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों का दान करें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा के शांति के लिए इस दिन गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। अमावस्या के दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। पूजा के समय अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोवन है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह उसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोवन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोवन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे काम करके वापस घर आ जाती थी। सोना धोवन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं कौन ये सारे काम करता है। अगले दिन से सास और बहू निगरानी रखने लगी। काफ़ी दिनों के बाद सोना धोवन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब कार्य क्यों करती हो। तब उसने सोना धोवन को सारी बातें बताई। सोना धोवन तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह काफ़ी दिनों से बीमार था।
ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भंवरी दी और 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या से भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।